यूजीसी के समानता के नए नियमों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाति आधार होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए नए नियमों का नोटिफिकेशन बीते दिनों जारी किया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अंतिम फैसला आने तक 2012 के पिछले नियम ही लागू रहने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जियोमालिया बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इन नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यूजीसी से जवाब मांगा और साथ ही इस पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। सीजेआई ने कहा कि समिति के सदस्यों के नाम पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जवाब देने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 2012 में नोटिफाई किए गए यूजीसी रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे। किसी भी छात्र के साथ धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, दिव्यांगता पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के संरक्षण को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया है। इसमें प्रवेश प्रक्रिया से लेकर प्रवेश परीक्षा, कक्षा, परीक्षा, मूल्यांकन, छात्रवृत्ति और कैंपस सुविधाओं तक के मामलों को शामिल किया गया। कहा गया है कि संस्थान भेदभाव विरोधी अधिकारी नियुक्त करें, समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना करें, भेदभाव या उत्पीड़न को रोकें। हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य की गई। 6 महीने में शिकायत प्रणाली बनाना अनिवार्य किया गया। शिकायत का निपटारा 60 दिन में करना होगा। छात्र या अभिभावक लिखित शिकायत दे सकते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नए नियम को लेकर चल रहा विरोध थम जाएगा। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी के खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। और इसी क्रम में आपको बता दें कि अयोध्या में दिवाकराचार्य महाराज ने यूजीसी के नए प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बाद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी के नियम समाज में असमानता पैदा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर समाज को बंटने से रोक दिया है। इस अवसर पर उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर जाकर मिठाइयां बांटी हैं। यूजीसी के जो नए प्रावधान, जो नए नियमावली लागू किए गए थे, जो समाज में असमानता को पैदा करने का काम कर रही थी, जो जातिगत भेदभाव बढ़ाने का काम कर रही थी, जहां हिंदुओं को संगठित करने की आवश्यकता है, वहीं डिवाइड एंड रूल, फूट डालो की नीति से कहीं ना कहीं ये कानून समाज में असमानता को पैदा करने का काम कर रही थी, जिसको लेकर पूरे देश में एक आंदोलन का वातावरण बना था, भय का माहौल पैदा हो गया था। जिस न्यायालय के और ऑब्जर्वेशन ने कहीं ना कहीं इस पर निरंकुश लगाने का काम किया है और तत्काल ही यूजीसी के नए नियमों पर सख्त प्रतिबंध रोक लगाने का काम किया है। अगली सुनवाई 19 को होगी। आशा करता हूं कि ऐसे नियम और कानून की पुनरावृत्ति सरकार न करे और कहीं ना कहीं सरकार को भी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने आईना दिखाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए, राजनीति को भी चाहिए कि वो राजनीति में कोई विभाजक रेखा न खींचे। यह सत्य है कि हमारे दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ शताब्दियों से बहुत अत्याचार हुआ है और यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है, लड़खड़ाती है कि ये सब पिछले 1000 वर्ष में जो विधर्म भारत में आया था, जिनके यहाँ ये परंपराएं थी, उन्होंने ये भारत में बोया था। उससे मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं, पिछले 80 वर्षों में किए गए, आगे भी किए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ना हो कोई निरपराध फंसे या किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं जाते में असहज अनुभव करे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों की मनोदशा का भाव समझा।